हेलो हेलो बच्चों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज जो है टेंथ क्लास के जो 10th क्लास का जो चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, उससे उससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 12th में भी पूछा जाता है और 10th में भी पूछा जाता है। इसलिए आज जो है आज के सेशन में 12th का समझिए क्या कि 12th भी और 10th भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का जो फिक्स है यहीं से आए। देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है। आई बराबर होता है क्यू बाय टी। इसका दो मात्रक होता है, एक होता है आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय का होता है सेकंड। इसका होता है कूलम प्रति सेकंड। इसका एक मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड और दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। दूसरा मात्रक होता है इसका क्या, एम्पियर। एम्पियर दूसरा से यहाँ पे देखिए सिर्फ एम्पियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो या कूलम पर सेकंड भी इसका आंसर हो सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा किस माध्यम से प्रवाहित होती है। तो जब भी विद्युत धारा होता है वह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से गमन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखिए, अगला तीसरा क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर हो चाहे विभव हो चाहे विद्युत वाहक बल हो, सबका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चाहे विभवांतर हो, विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, वाहक बल, तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तीनों का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए जो है ए मीटर एक यंत्र है, ए मीटर, उसी से विद्युत धारा को मापा जाता है। और ये वोल्ट मीटर जो है, वो वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापने का एक यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। देखिए 5वां क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसको ओम से डिनोट किया जाता है, इसको इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, ओम। इसको कहीं कहीं ऐसे अभी लिखा रहता है ओम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। फिर अगला देखिए कि ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो ओम का नियम जो है, ओम का नियम है कि किसी अचर ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। मतलब भी जो है सीधा समानुपाती होता है किसका, आई का। तो कहने मतलब कि ओम का नियम किसके किसके बीच को दर्शाता है, तो विभवांतर और धारा के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धारा और विभवांतर। आगे देखिए, ओम के नियम का सूत्र है। तो ओम के नियम अभी जस्ट बताए थे कि भी सीधा समानुपाती होता है आई, इसलिए भी समानुपाती हटाते कांस्टेंट में आता है आर इंटू आई। तो भी बराबर सूत्र क्या आ गया, आई इंटू आर। तो भी बराबर क्या होता है, आई आर। इसका राइट आंसर क्या होगा, भी बराबर आई, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। जैसे ही प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। अगर कोई चालक तार है, ये चालक तार है, इसमें अगर इसका प्रतिरोध जैसे जितना बढ़ेगा, आर का मान जितना बढ़ेगा, धारा का मान उतना ही कम होगा। इसमें क्या हो जाएगा, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान क्या हो जाएगा, तो धारा का मान घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद है परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए किसी भी परिपथ में वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में जुड़ा रहता है और ए मीटर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वोल्ट मीटर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में ए मीटर, जैसे अभी पहले बता दिए थे, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। फिर अगला है विद्युत धारा को किस अक्षर से
दर्शाया जाता है। तो विद्युत धारा जो होता है, अभी जस्ट बताए थे, विद्युत धारा को ए हो चाहे आई हो चाहे ए से तो क्या किया था, निरूपित किया जाता है। तो वहाँ ऑप्शन है क्या, आई, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए 14 नंबर, एक एम्पियर, एम्पियर अभी इससे पहले सब फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाय टी। तो एक एम्पियर का अगर बात किया जाए तो एक एम्पियर जो होता है एक कुलाम बटा में एक सेकेंड के बराबर होता है। तो एक कुलाम पर एक सेकेंड, देखिए एक कुलाम प्रति एक सेकेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो ऊर्जा का इकाई हो चाहे कोई भी ऊर्जा हो, उसका इकाई क्या होगा, जूल होगा। आगे देखिए 16 नंबर, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। तो विद्युत शक्ति के लिए दो चार फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है V इंटू आई, चाहे पी बराबर V स्क्वायर बटे आई आर, और ये एक होता है आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो पी बराबर वी आई, पहला ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए कि 100 वाट बल्ब का अर्थ क्या, अर्थ है कि वह 100 वाट, अगर किसी भी उपकरण की शक्ति अगर 100 वाट है तो ये क्या दर्शाता है कि शक्ति बराबर सूत्र होता है पी बराबर डब्ल्यू बाय टी। प्रति सेकेंड कोई भी उपकरण कितना कार्य करता है वही उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो अगर ये इसका मान अगर 100 हो और ये 1 सेकेंड हो, तो 100 बटा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ 100 वाट जो है किसी उपकरण की शक्ति क्या दर्शाता है कि प्रति सेकेंड वह 100 जूल कार्य किया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रति सेकेंड 100 जूल कार्य, या कार्य खपत करता है चाहे ऊर्जा खपत करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला देखिए, कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो यहाँ रबर, रबर से विद्युत धारा प्रवाहित होता नहीं है, लकड़ी से भी नहीं होगा, प्लास्टिक से भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है आगे प्रतिरोध, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, प्रतिरोध का ऐसा ही प्रतीक है। तो प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। फिर अगला है, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर, किसी चालक की जैसे लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध जो होता है सीधा समानुपाती होता है एल, और प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है ए का। अगर जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसका उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, और जितना ज्यादा मोटा होगा वह तार उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसका क्या होगा, प्रतिरोध, लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बढ़ जाता है। आगे देखिए, फिर है विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होती है, विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा विभवांतर के कारण क्या होता है, प्रवाहित होता है। जब तक ने विभवांतर रहेगा, मतलब वोल्टेज रहेगा, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। आगे है, किस धातु की विद्युत प्रतिरोध क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका क्षमता सबसे कम होता है चांदी का, और सबसे ज्यादा होता है नाइक्रोम का। यहाँ पर पूछा है सबसे कम होता है तो चांदी का, अगर ज्यादा रहता है तो यहाँ पर होता है नाइक्रोम का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।